हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित श्रीवास्तव मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश हो गई थी। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हैं जिसमें आपको बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है। जैसे कि आप ये देखिए, ये क्या है, परिमेय संख्या, 2 परिमेय संख्या है और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर भी अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। दूसरा है हमारा 3 + √23 - √23। पहले से आप हल कर लीजिए। 3 + √23 - √23। अब देखिए, प्लस √23 से -√23 ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 क्या है, प्राकृत संख्या है, मतलब परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगला है हमारा तीसरा पार्ट दिया हुआ है 2 √7 बटे 7 √7। अब देखिए इसमें 2 √7 बटे 7 √7, ये √7 से √7 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 2/7, जो कि एक परिमेय संख्या है। अगला है 1/√2। आप जानते हैं कि 1 जो है वो परिमेय है और √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसलिए आप इसे भी लिखेंगे, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। पांचवा पार्ट है हमारा 2π, मतलब 2 क्या है, आप जानते हैं कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल भी अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें 4 पार्ट दिए हैं, तो आप हल समझेंगे। पहले का पहला है हमारा 3 + √3 2 + √2। इसको हल कर लीजिए आप। पहले 3 से गुणा कर लीजिए, 3 की गुणा 2 से करेंगे 6 हो जाएगा। 3 की √2 से गुणा करेंगे तो 3 √2 हो जाएगा। अब √3 की गुणा 2 से कीजिए, 2 √3। √3 की गुणा √2 से करेंगे तो √3 गुणे √2, 6 + 3 √2 2 √3 प्लस ये अंडर में ये भी है, ये भी अंडर में है, तो 3 दूनी 6, ये √6 हो जाएगा। तो 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 √6, ये हल हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट है 3 + √3 3 - √3। स्टूडेंट्स, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, a + b × a - b बराबर a² - b²। ये आपने सूत्र पढ़ा है कि एक ब्रैकेट प्लस में और दूसरी ब्रैकेट माइनस में हो तो a² - b²। तो वही कंडीशन यहाँ हो जाएगी, a² - √3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में से 3 घटाएंगे 6 बचेगा। तीसरा है फिर √5 + √2 का होल स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर का, ये आपने पढ़ा है a² + b² + 2ab। तो उसी को यहां पर अप्लाई कर देंगे आप। a² मतलब √5 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a का मान √5 गुणे b का मान √2। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आ जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस 2 √5 और √2 की गुणा हो जाएगी, 5 दूनी 10, ये 2 √10 हो जाएंगे। 5 और 2 को जोड़ देंगे, ये 7 प्लस 2 √10, ये सॉल्यूशन हो गया। फिर इसमें चौथा पार्ट एक और है
चौथा पार्ट है √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। आप जानते हैं अभी सूत्र बताया था आपको कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग। आप जानते हैं √5 का वर्ग 5 हो जाएगा और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3। ये दूसरा सवाल हो गया स्टूडेंट। तीसरा सवाल है हमारा, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर क्या है c/d। c क्या है वृत्त की परिधि और d क्या है वृत्त का व्यास है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? हल समझेंगे। पाई क्या दिया है? क्योंकि पाई दिया है c/d मतलब वृत्त की परिधि बटे वृत्त का व्यास। क्योंकि वास्तव में c और d को किसी पैमाने से मापने पर हमें केवल सन्निकट का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट, लगभग सन्निकटन माप प्राप्त होती है। C और D को किसी पैमाने से मापने पर हमें केवल सन्निकट माप प्राप्त होती है, जो ये निर्धारित नहीं करती है कि C और D परिमेय संख्याएं हैं या अपरिमेय संख्या। यहां पर लिख सकते हैं जो यह निर्धारित नहीं करती हैं कि C या D परिमेय है या अपरिमेय है। इसी कारण हमें C और D को परिमेय संख्या समझने का भ्रम उत्पन्न होता है और C तथा D के अनुपात को पाई, अनुपात क्या है पाई मतलब परिमेय संख्या समझने की ओर अग्रसर होते हैं। क्या लिखा मैंने कि C और D को किसी पैमाने से मापने पर हमें केवल सन्निकट माप प्राप्त होती है। सन्निकट मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्राप्त होती है, जो ये निर्धारित नहीं करती है कि C या D परिमेय है या अपरिमेय है। इसी कारण हम C और D को परिमेय संख्या समझने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और C तथा D के अनुपात को हम पाई मतलब परिमेय संख्या समझने की ओर अग्रसर हो जाते हैं, जिससे अंतर्विरोध उत्पन्न होता है। वास्तव में पाई के अपरिमेय संख्या होने में कोई अंतर्विरोध नहीं है। स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि पाई क्या दिया हुआ है C/d
डी दिया है। अब हम किसी पैमाने से अगर इसको मापेंगे तो हमें सन्निकट माप प्राप्त होगी, जो कि निर्धारित नहीं करेगी कि परिमेय है या अपरिमेय है। इसी कारण सी और डी को परिमेय संख्या समझने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है और सी तथा डी के अनुपात पाई को भी परिमेय संख्या समझने की ओर हम अग्रसर हो जाते हैं, जिससे अंतर विरोध उत्पन्न हो जाता है, एक विरोध उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वास्तव में पाई के अपरिमेय संख्या होने में कोई अंतर विरोध नहीं है। ये तीसरा सवाल हो गया स्टूडेंट्स। अगला सवाल है, सवाल संख्या 4 है हमारी। संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसे कैसे निरूपित करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। सबसे पहले आप 9.3 की एक संख्या रेखा खींचेंगे, ध्यान समझेंगे। 9.3 आपने एक संख्या रेखा खींच ली 9.3 सेंटीमीटर की। अब इसको आप 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा लीजिए। एक सेंटीमीटर आपने और आगे बढ़ा लिया, यहां तक ये हमारी रेखा थी ए बी और ये हमारा सी बिंदु है। 1 सेंटीमीटर आपने इसको और आगे बढ़ा लिया, यहां से यहां तक ये जो है वो 9.3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसको आपने आगे बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे, इस रेखा का आप लंबवर्धक कीजिए, मतलब आधा कीजिए, AC का आधा कीजिए। क्या करेंगे, आधे से ज्यादा दूरी भरेंगे, इधर चाप, ये चाप, एक चाप इधर लगाया आपने, दूसरा चाप इधर लगाया, फिर इसको इधर रखा, इस रेखा का लंबवर्धक किया आपने, मिला दिया इसको, जहां पर काटा वहीं से मिला दिया ऐसे। इस पॉइंट को आप मान लीजिए यम। ध्यान समझिए, 9.3 है अंडर रूट 9.3 ये है, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ए बी रेखा खींची, ए बी 9.3 सेंटीमीटर रेखा खींची, उसको 1 सेंटीमीटर तक आगे और बढ़ा लिया। फिर क्या किया, AC का आपने अर्धक किया। अब AC को व्यास मानकर या AM को त्रिज्या लेकर इस प्रकार से AC यहां से यहां तक की दूरी ये आपने भर ली। AC मतलब AC को व्यास या फिर AM त्रिज्या या CM त्रिज्या ले ली और इस प्रकार से एक अर्धवृत्त खींच दिया आपने, ये आपने अर्धवृत्त खींच दिया। ये आपने अर्धवृत्त इस प्रकार से खींच दिया। फिर देखें ध्यान से, फिर से समझें। आपने क्या किया, सबसे पहले AB 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, उसको 1 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ा लिया। फिर आपने क्या किया, AC का आधा किया, यम बिंदु कर अर्धवृत्त खींच दिया। अब B पर आप एक समकोण 90 अंश का कोण बनाइए, बिंदु B पर 90 अंश का एक कोण बना लीजिए। बिंदु B पर ये 90 अंश है। इसे भी मिला लीजिए। इसे आप D मान लीजिए। अब देखिए, ये जो रेखा थी हमारी, यहां से A से B तक की डिस्टेंस थी 9.3, 1 सेंटीमीटर और बढ़ गई तो कितनी हो गई, 10.3 हो गई। तो अगर हम बात करें कि CM यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ये हमारी हो जाएगी 10.3 की आधी हो जाएगी। मतलब कितना आएगा, 5.15। ये यहां से लेकर यहां तक है, मतलब ये त्रिज्या है, तो ये है 5.15 सेंटीमीटर। इसकी बात की जाए, M से लेकर B तक की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये कितनी है, 5.15 टोटल। यहां से यहां तक एक कम कर देंगे तो ये कितनी आएगी, 4.15। अब देखिए आप, ये एक समकोण त्रिभुज है। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में कंडीशन होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है MD, लंब कितना है BD और आधार कितना है MB। हमें क्या चाहिए, ये BD निकालिए आप, तो
बी डी का वर्ग बराबर एम डी का वर्ग माइनस एम बी का वर्ग, मतलब बी डी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एम डी का वर्ग माइनस एम बी का वर्ग। अब देखिए एम डी कितना है, एम डी है हमारा 1.15 का स्क्वायर मतलब वर्ग, और एम बी कितना है 4.15 का वर्ग। इसको हल कर लीजिए आप, 5.15 का वर्ग कर लीजिए और 4.15 का वर्ग कर लीजिए। ध्यान से समझेंगे आप, 5.15 की गुणा 5.15 से करें आप, ध्यान से देखें क्या इतना कितना आएगा, 25 2 7 हो जाएगा, और ये 25 5 1 5, फिर से 5 से गुणा कर लीजिए, 5 7 5 2 जोड़ लीजिए, 5 12 12 हासिल 1 हो जाएगा, 10 15 हासिल 1, 26.5225 माइनस, इसे आप इसका वर्ग करेंगे आएगा 17.2225। घटा लीजिए आप, इनको घटाएंगे आप तो 5 में से 5 0, 2 में से 2 घटेगा 0, 2 में से 2 0, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 दशमलव, 17 को घटाएंगे 9 आएगा, मतलब कितना आया अंडर रूट 9.3। ये बी डी आ गया, बी डी कितना आया 9 अंडर रूट 9.3, मतलब ये जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है 9.3 है। अब क्या करेंगे, इसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, जो हमारी रेखा है AC उसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ा दिया इस प्रकार से। प्रकार में BD दूरी भरेंगे, ये B से D तक की डिस्टेंस, ये दूरी भर ली हमने, और इस प्रकार से ये हमने चाप लगा दिया। तो जहां पर जो हमारी रेखा है उसको काटेगा, उसको बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु हमारा हो गया P। फिर से समझिए आप ध्यान से, क्योंकि पेंसिल है इसलिए हल्का दिख रहा होगा। B से D तक की दूरी भरकर आपने ये इस प्रकार से इसको यहां पर P पर ये काट रहा है ये, तो जो BP है हमारा संख्या रेखा पर, ये P बिंदु है, तो जो BP है संख्या रेखा में जो BP है वो हमारा अंडर रूट 9.3। तो अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर हम इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं, ये जो BP डिस्टेंस है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, अगर जैसे यहाँ पर तो अंडर रूट 9.3 था, अगर यहाँ पर 7.2 होता तो वही ये डिस्टेंस हम 7.2 लेते। यहाँ पर कोई जो वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4.3 होता तो यहाँ से यहाँ तक ए बी कितना लेते हैं हम 4.3 लेते हैं, और इसी प्रकार से उसको भी हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न संख्या 5 है हमारी, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो हल देखिए आप ध्यान से, पहला है 1/√7, इसका परिमेयकरण करना है, मतलब अंश और हर में √7 से गुणा कर लीजिए। तो √7 की 1 से गुणा होगी 7 हो जाएगा, और √7 की √7 से तो 7 हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। दूसरा है हमारा 1/√7 माइनस √6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका परिमेयकारी गुणक क्या होगा, √7 प्लस √6 होगा। तो आप क्या करेंगे, √7 माइनस √6 है, इसमें आप √7 प्लस √6 से अंश में गुणा और √7 प्लस √6 से हर में गुणा कर लेंगे। तो √7 प्लस √6, अब देखिए हर में देखिए एक ब्रैकेट माइनस में और एक ब्रैकेट प्लस में, तो अभी सूत्र बताया था आपको a² माइनस b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो √7 प्लस √6 बटे √7 का वर्ग 7 हो जाएगा और √6 का वर्ग 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब √7 प्लस √6 बटे 1, मतलब √7 प्लस √6, ये उत्तर हो गया। इसी प्रकार से हमारा तीसरा इसका क्वेश्चन है 1/√5 प्लस 1 प्लस √2, 1/√5 प्लस √2। इसमें भी क्या करेंगे, √5 माइनस √2 से अंश में और √5 माइनस √2 से हर में गुणा कर देंगे। क्या करना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो इसका पहले परिमेयकारी गुणक, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला इसका परिमेयकारी गुणक होगा। आप लिख सकते हैं कि 1/√5 प्लस √2 के अंश और हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, तो √5 माइनस √2 हो जाएगा।
यहाँ देखिए हर में एक प्लस में एक माइनस में, तो अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 का वर्ग यहाँ 5 हो जाएगा और अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे 5 में से आप 2 को घटाएंगे 3, ये उत्तर हो गया। फिर चौथा पार्ट है इसका 1 बटे अंडर रूट 7 माइनस 2, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका परिमेयकारी गुणक कितना होगा, माइनस है तो प्लस वाला अंडर रूट 7 प्लस 2 से अंश में गुणा करेंगे और अंडर रूट 7 प्लस 2 से हर में गुणा करेंगे, तो यहाँ तो अंडर रूट 7 प्लस 2 हो जाएगा और हर में अंडर रूट 7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, तो अंडर रूट 7 प्लस 2, अंडर रूट 7 का वर्ग 7 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो अंडर रूट 7 प्लस 2 बटे ये 3, ये उत्तर हो गया। स्टूडेंट्स आपकी प्रश्नावली 1.5 फिनिश हो गई है।